किस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं? और ये भी क्लियर हो गया कि ये सारी चर्चा हम ही लोगों से जुड़ी हुई है और हम लोगों के लिए बहुत जरूरी भी है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और माहवारी से संबंधित हमारे मन में जो भी हेजिटेशन है या जो भी हमारे सर्विस क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ है? अरे जोर से बोलो ना। नहीं बोलोगी? क्यों नहीं बोलोगी? कान में बोलोगी? ठीक है, मेरे कान में बोलो। क्या? अच्छा, तो तुम्हें पीरियड्स आए हैं, तो इसमें इतना उदास होने की कौन सी बात है? पीरियड्स आए हैं तो आने दो, सबको आता है। तुझे आता है, मुझे आता है, इन सबको आता है, इन लोगों को आता है, सबको आता है। इसमें इतना उदास होने की क्यों क्या बात है? क्या हुआ? हाँ? फिर कुछ कहना है? कहो, कान में ही कहोगी। ठीक है, बोलो। शर्म आ रही है? ओह, देखो तो इसको शर्म आ रही है। इसमें शर्माने की क्या बात है यार? अरे सबको आती है। हाँ? जब कोई भी लड़की 10 से 16 साल के उम्र के बीच की होती है तो सबको पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, है ना? और ये कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। देखो, अरे बुरी चीज नहीं है तो क्या है? अरे भगवान, तुमको मालूम है ईश्वर जिम्मेदारी, नए जीव को जन्म देने की जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना? हाँ, तुमको नहीं मालूम? ठीक है, तुमको दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझसे कह दिया करो, मैं तुमको बता दूंगी, है ना? किसको बोलना है? इसमें इतना दुखी होने की कौन सी बात है? हर एक लड़की को 10 से 16 साल के उम्र के बीच माहवारी आती ही आती है, और नहीं आना बहुत बुरी चीज है। जिसको नहीं आए उसको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अच्छा, अब क्या दिक्कत है? पेट में दर्द हो रहा है। कौन सी बड़ी बात है पेट में दर्द होना, देह में दर्द होना? जब माहवारी आती है किसी को भी तो हो सकता है इसमें बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है। किसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है, किसी को नहीं होता है। और क्या होता है? बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। अरे कोई बात नहीं है, जैसे माहवारी आती है तो शुरू के 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्या क्या करती हो तुम? कपड़े यूज करती हो माहवारी में? ठीक है, कपड़े तो यूज करती हो, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कपड़े कैसे हो। नहीं पता ना? नहीं ठीक है, हम बताते हैं तुमको। जो भी कपड़े यूज करो वो साफ कपड़े हो। तेज धूप में, अभी गर्मी का नहीं है ना, गर्मी के दिन में काफी तेज धूप निकलती है, उस तेज धूप में सुखा लिया करो और फिर उसे साफ सुथरी जगह पर फोल्ड करके रख दो। और जब भी माहवारी आए उस कपड़े को यूज करो, और नहीं तो मार्केट में बहुत अच्छे सैनिटरी पैड्स मिलते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। सैनिटरी पैड्स का बहुत सारे ब्रांड में मिलते हैं सैनिटरी पैड्स, हम उनका उपयोग कर सकते हैं। और क्या दिक्कत है? तुमको दिक्कत है बेटा रानी? तो मुझे बताओ। नहीं बताना है? शर्म आती है तो मेरे कान में बोलो। फिर कान में बोलोगी? देखो, ये कान में कह रही है मेरे। कैसे आता है, क्यों आता है, इसको जानना है।
हर लड़कियों को आगे शुरू हो जाती है। हर औरत के शरीर में एक गर्भाशय और 2 अंडाशय होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसी गर्भाशय और अंडाशय से निर्मित होता है। और जब माहवारी आने से पहले महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं। अब जब वह अंडा शुक्राणु से निषेचित नहीं होता है तब वह ब्लड के साथ हम जानते हैं कि हमारे घरों में जब कोई मेहमान आने वाला होता है तो हम उसकी तैयारियां करते हैं ना। घर की सफाई करते हैं, नए नए चादर बिछाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। उसी तरह जब हमारे शरीर में कोई नया मेहमान आने वाला होता है, उसकी सूचना मिलती है तो हमारा जो गर्भाशय है उस नए मेहमान के लिए खुद को तैयार करता है। गर्भाशय की दीवारें परिपक्व होती हैं, उसको हम एंडोमेट्रियल वॉल बोलते हैं। गर्भाशय की दीवार को जो भीतरी दीवार होती है वह एंडोमेट्रियल वॉल कहलाती है। और हमारे अंडाशय से निकलने वाला अंडा जब निषेचित होता है तो उसी एंडोमेट्रियल वॉल से अटैच होता है और उसी एंडोमेट्रियल वॉल से अपना भोजन 9 महीने तक प्राप्त करता है। जब वो अंडा भ्रूण बनता है, भ्रूण से बेबी बनता है, तब तक वह 9 महीने तक गर्भाशय के उसी दीवार से अपना भोजन प्राप्त करता है। और जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है उस स्थिति में वह अंडा हमारे शरीर से बाहर आता है और उस अंडे के साथ साथ हमारे गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियल वॉल है वह टूटना शुरू हो जाती है। और उस एंडोमेट्रियल वॉल में ब्लड कैपिलरीज भी होते हैं, रक्त की पतली पतली वाहिनियां होती हैं जो टूटने के कारण, उसके टूटने के कारण रक्त हमारे शरीर से बाहर आता है। अच्छा, ये पूछ रही है कि कितने दिन का होता है यह चक्र। तो माहवारी का चक्र औसतन 28 दिनों का होता है, लेकिन किसी परिस्थिति में यह 20 से लेकर 35 दिनों तक का भी होता है। किसी लड़कियों में 20 से 22 दिन पर भी शुरू हो जाता है, 25 दिन पर शुरू होता है और किसी में 30, 32 या 35 दिनों तक का भी यह चक्र होता है। और क्या और भी कुछ पूछना है तुमको? इसके पास ना बहुत सारे सवाल हैं। एक एक करके ये सवाल मुझसे पूछे जा रही है। ये नहीं देख रही है कि हम इसके सवाल का कितना जवाब देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं इसके सवाल का जवाब, हर एक सवाल का जवाब देती हूँ। अब पूछो। हाँ बोलो। अच्छा, तो इसको पूछना है कि ये चक्र कैसे चलता है। तो जब माहवारी होती है उसके पहले दिन 14वें दिन अंडा परिपक्व होकर हमारे अंडाशय से निकलकर गर्भाशय तक पहुंचता है और उसके बाद 72 घंटों तक वह अंडा जीवित रहता है। अगर 72 घंटों में निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है तो वह अंडा इनएक्टिव हो जाता है और हमारे शरीर से बाहर निकलता है। उसके साथ धीरे धीरे करके बाकी 14 दिनों में हमारे गर्भाशय की कोशिकाएं टूटती हैं और वह रक्त के साथ बाहर में निकलता है। वह गंदा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह रक्त गंदा नहीं होता है, वह रक्त बिल्कुल साफ होता है। अगर वह रक्त गंदा होता तो क्या वह आने वाले मेहमान को
नहीं दे पाता ना, क्योंकि अगर अंडा निषेचित होता है, भ्रूण बनता है, उससे न्यू बेबी बनते हैं, तो बेबी को भोजन मिलता है माँ के गर्भाशय से, उसी ब्लड कैपिलरी से, उसी गर्भाशय के एंडोमेट्रियल वॉल से। तो क्या एक माँ के शरीर से उसके बच्चे का भोजन गंदा होगा? नहीं ना। क्या गंदा होगा? और कुछ पूछना है? अब देखो, अब इसको सवाल पूछते पूछते भूख लग गई है। भूख लग गई है ना तुमको? कह रही है हाँ, क्या खाओगे? पिज्जा बर्गर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महामारी के समय में और ऐसे भी पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मैगी या अन्य कोई जंक फूड बहुत नुकसान करते हैं, क्योंकि इस समय हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, वीक हो जाता है, और हम इन सारी चीजों को पचा नहीं पाते हैं। हमारी तबीयत खराब होने का डर रहता है। तो फिर सवाल, अब बोलो क्या सवाल है बिट्टू रानी? पूछ रही है कि क्या खाना चाहिए। तो हमें हमेशा पौष्टिक भोजन करना चाहिए। उस पौष्टिक भोजन में मुख्य है वैसे भोजन जिसमें आयरन की मात्रा अधिक हो, क्योंकि हमारे शरीर से ब्लड निकलता है और ब्लड बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। तो आयरन युक्त भोजन में हम हरे पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, सोयाबीन, दालें, मसूर की दाल, काले चने की दाल इत्यादि खा सकते हैं। और सबसे अच्छा फूल होता है आंवला। आंवला, आंवला सुनकर देखो इसके मुंह में पानी आ गया।